मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आप लोगों को आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि अब इसका टॉपिक है क्लास 10 का जो फर्स्ट कविता है पदयुग्म। इसके कवि है कबीरदास जी। इसके आगे का वीडियो में मैंने कबीरदास जी के बारे में एक एक्सप्लेन किया था, कवि परिचय से थोड़ा समझाया था। आज मैं लेकर आई हूँ उस कविता का पदयुग्म जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, सुनते जाइए आप लोग। मोको कविता है आपका पदयुग्म। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गड़ास में, नहीं खाल में नहीं पूंछ में, ना हड्डी मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। इसके जरिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं, जो भगवान कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, भगवान जी को आप लोग, मोको मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब जो भक्त जन होते हैं, भक्त होते हैं, भगवान को ढूंढते ढूंढते न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो कैलाश, मस्जिद, मंदिर, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है या इस्लाम लोगों का तीर्थ स्थान है, आदि सब जगह में क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते ढूंढते ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मतलब मुझे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भक्तजन, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, यानी कि तुम्हारे दिल में, हृदय में। कहते हैं ना, भगवान हर जीव के, हर प्राणियों के हृदय में बसे होते हैं। तो मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गड़ास में, मतलब मैं क्या हूँ, मैं बकरी भी नहीं हूँ, मैं भेड़ी भी नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ, ना मैं छुरी, छुरी मतलब चाकू, जो चाकू होता है, चाकू, छुरी, और गड़ास में, गड़ास मतलब हो गया जो घास काटने वाला हथियार। ना मैं छुरी में हूँ, ना मैं गड़ास में हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, मतलब क्यों कहा गया है, हमारे हिंदू लोग जो होते हैं, किसी बलि विधान को मानते हैं, कोई देव देवियों को भोग देते हैं, इसलिए बकरियों का, भेड़ों का क्या करते हैं, वध करते हैं ना। तो वैसे करने से मैं नहीं मिलूंगा, भगवान नहीं मिलते हैं, ऐसा कहना जा रहे हैं, कह रहे हैं। और नेक्स्ट, नहीं खाल में नहीं पूंछ में, मैं नहीं खाल में भी नहीं हूँ और मैं कहीं पूंछ में भी नहीं हूँ। मैं खाल में भी नहीं हूँ और मैं पूंछ मतलब पूंछ में भी नहीं हूँ। ना हड्डी मांस में, ना हड्डी में हूँ और ना मैं मांस में हूँ। मैं कहाँ हूँ, हर प्राणियों के सांसों में बसा हूँ, अंतर्दिलों में बसा हूँ। और कह रहे हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, यानी कि ना मैं मस्जिद में हूँ। भगवान को ढूंढने के लिए हम लोग मंदिर, अन्य अन्य तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद जाते हैं ना। तो ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं कहाँ हूँ, मस्जिद में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, मस्जिद में नहीं रहते हैं, ये बात नहीं है। सच्चे दिल से यदि हम लोग, सच्चे मन से यदि हमारे अपने ही मन में झांक कर देखें तो भगवान को वहीं मिल सकते हैं। भगवान देवल और मस्जिद में, मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। ना कावे कैलाश में, और ना तो मैं कहाँ हूँ, ना मैं कावे में भी नहीं हूँ और मैं कैलाश पर्वत में भी नहीं हूँ। कैलाश पर्वत, कैलाश मतलब जहाँ पर शिव जी का रहते हैं, शिव जी, वहाँ पर भी मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना कोई काम में हूँ, क्रिया कार्य जो करते हैं हम लोग, ना कर्म में हूँ, न ही जोग वैराग में। न तो मैं कहाँ हूँ, जोग वैराग मतलब क्या है, लोग साधु संत वैराग्य बनते हैं ना, भगवान को पाने के लिए साधु संतों का वेश धारण करते हैं, साधु संत बन जाते हैं, वैराग्य बन जाते हैं। आदि बनने से भी मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। मुझे जहाँ भी ढूंढो
मैं मिलने वाला नहीं हूँ। यदि तुम अच्छे दिल से अच्छे मन से अपने ही मन में अपने ही हृदय में ढूंढो तो मैं मिल ही जाऊँगा। पल भर में मतलब मैं मिल जाऊँगा, ऐसा कहना चाहते हैं। और खोजी होए तुरंते मिली हो, यदि तुम ढूंढना चाहते हो, खोजी मतलब ढूंढना, होए यदि ढूंढना चाहते हो, तुरंते मतलब जल्दी ही, फट से, मिली हो मतलब मिलूंगा, मिलो मुझे, तुम मतलब यदि तुम खोजना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो तो मैं फट से क्या करूँगा, मिल ही जाऊँगा। पल भर की तलाश में, पल भर में, एक ही पल में यदि तुम तलाश करो, अपने मन में झांक कर देखो तो मैं क्या हो जाऊँगा, मिल ही जाऊँगा। मैं तो रहूँ शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। इसका मतलब है मैं तो रहूँ शहर के बाहर में, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो कहाँ रहता हूँ, शहर के बाहर। शहर मतलब ये शहर नहीं जो नगर शहर, वो शहर नहीं, वो इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं, शहर के बाहर मतलब बाहरी दुनिया के जो दिखावट दुनिया है, दिखावटी है, इस दुनिया से बाहर हूँ मैं। जो सजावट दिखावट है उस सब से मैं मतलब कहाँ हूँ, दूर हूँ, बाहर हूँ। और मेरी पूरी मवास में, और कहाँ है, मेरी पूरी मवास, मवास मतलब गढ़ किला है, उस मवास में हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांसों में। और कबीरदास क्या कहते हैं, कहे मतलब कह रहे हैं, कबीर का मतलब कबीरदास जी, सुनो भाई साधो, सुनो भाई मतलब लोगों को कह रहे हैं कि, मतलब भक्तजनों को कह रहे हैं कि सुनो, भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, सब सांसों की सांस में, मतलब सबके हृदय में, सबके दिलों में, हर जीव के, हर प्राणियों के कहाँ, दिलों में मतलब वो बसे हुए हैं, और वहीं पर उनको वो मिल जाएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ इतना ही। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है, भगवान को मतलब ढूंढने के लिए तुम इतना तरस रहे हो, इतना ढूंढ रहे हो, और मैं कहाँ हूँ, मतलब कहना चाहते हैं भगवान कहाँ है, हर जीव के, हर मनुष्य के कहाँ है, आत्मा में बसे हुए हैं, हर प्राणियों के आत्मा में बसे हुए हो है। मुझे ढूंढने के लिए तुम मठ मंदिर कैलाश मतलब आदि में नहीं ढूंढने से भी मैं मिल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन नहीं ढूंढो, वहाँ मत ढूंढो मुझे, तुम अपने दिलों में झांक कर देखने से मैं मिल ही जाऊंगा, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ सुनिए। आइए नेक्स्ट क्या है, संतो देखत जग बैराना, सच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रांत करे असनाना। इसका मतलब क्या है, संतो देखत जग बोराना, बोराना मतलब पागल। संत लोग क्या करते हैं, जग को, इस दुनिया को देखकर पागल हो गए हैं। हाँ, इस दुनिया में मतलब लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान मिलेंगे ऐसा सोचकर, मतलब लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। सच कहो तो मारन धावे। जमाना ऐसा है आज के दुनिया में, मतलब यदि लोगों को सच कहने के लिए मतलब आगे जाए तो, सच बोले तो लोग क्या करते हैं, मारन धावे। मारन धावे मतलब मारने के लिए दौड़ते हैं। सच कहने से लोग, सच मतलब सत्य, सच कहो तो मारन धावे, मारन मतलब मारने के लिए, धावे मतलब आते हैं, मारने के लिए आते हैं, दौड़ाते हैं। झूठे जग पतियाना, झूठे मतलब झूठ बोलने से जग क्या करता है, पतियाना मतलब विश्वास कर लेता है। झूठ मतलब लोग विश्वास कर लेते हैं, और सच बोलने से क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी मतलब भगवान का पूजा पाठ करने वाले, भगवान को मानने वाले आदि लोग भी देखा। किसने, कबीरदास जी ने क्या किया, नेमी लोगों को भी देखा। नेमी मतलब भगवान को पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी देखा, धर्मी भी देखा। धर्मी मतलब धर्म तीर्थ स्थान आदि जाने वाले अन्य धर्मी लोगों को भी देखा। प्रातः करे स्नाना, वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, प्रातः काल में उठकर, प्रातः मतलब मॉर्निंग का समय, सुबह करे स्नाना मतलब नहाते हैं। सुबह ही उठकर नहा धोआ कर क्या करते हैं, नाम गुण गाते हैं, धर्म करते हैं आदि लोगों को भी क्या किया, देखा है।
आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, कछु नहीं ज्ञाना। क्या है? आतम मारी, वो लोग क्या करते हैं? आतम मतलब आत्मा, आत्म मारी मतलब आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे। पहाड़ पर्वत मूर्ति को पूजते हैं, मतलब पत्थर को पूजते हैं। अपने आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं, पूजा करते हैं। उनमें कछ नहीं ज्ञाना, उन लोगों में कुछ ज्ञान नहीं होता है। जो लोग अपने आत्मा को मारकर क्या करते हैं? पत्थर को ही पूजा करते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान, कुराना। क्या है? बहुत तक देखा मतलब कबीरदास जी ने क्या देखा है? बहुत तक देखा, बहुत देखा है। पीर, पीर मतलब क्या है? जो मुसलमान इस्लाम लोगों का धर्म गुरु होता है। औलिया मतलब उन लोगों का संत होता है, जो साधु संत। बहुत देखा है उन्होंने किसको? इस्लाम धर्म लोगों के, मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी लोगों के, संतों को और धर्मी लोगों को। और पढ़े किताब कुरान, वो लोग क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। किताब मतलब किताब, कुरान, कुराना मतलब वो उन लोगों का जो धर्म पुथी होता है, किताब होता है, जो कुरान होता है, उसको पढ़ते हैं वो लोग। साधु संत है, पीर औलिया है, वो लोग किताब पढ़ते हैं। उनको भी उन्होंने क्या किया है? देखा है। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। और वो लोग क्या करते हैं? के मुरीद, वो लोग क्या करते हैं? जो मतलब उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त हुआ है, किताब पढ़कर, कुरान पढ़कर, फिर औलियों को, साधु संतों को, धर्म ग्रंथ पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो लोग क्या करते हैं? के मुरीद, मुरीद मतलब जो वो चेला होता है, उनके संतों के जो चेला होता है, उन लोगों को तदबीर, तदबीर मतलब ज्ञान, उपाय बताते हैं, बतावे। मुरीद चेला को, अपने चेले को, जो मतलब औलिया की, पीर औलियों को जो कुरान पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान किसको बांटते हैं वो लोग? मतलब शिष्य को। जो मुरीद मतलब अपने शिष्य को तदबीर बतावे, उन लोग के उपाय बताते हैं। मतलब उस उपाय को, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही मतलब उनको बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें मतलब जो ज्ञान है, वही ज्ञान उन लोगों को बताते हैं, अपने बच्चे को, स्टूडेंट को, जो चेला को। और नेक्स्ट, आसन मारे डिम्ब धरी, डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन मारी, जो हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, आसन मतलब क्या करते हैं? मार के अपने पैरों को मतलब आसन एक बना के अच्छे से पैर वो करके बैठते हैं। मतलब डिम्ब मारकर वो लोग बैठ जाते हैं, धर कर बैठ जाते हैं। और मन में क्या है? बहुत गुमाना, बहुत सारा, अपने को बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, मतलब ज्ञानी हूँ, ऐसा सोचकर वो लोग आसन मार कर बैठ जाते हैं। और मन में बहुत सारा क्या होता है? गुमाना। गुमाना मतलब अहंकार जो होता है, वो अहंकार को लेकर वो लोग बैठ जाते हैं। मन मतलब शुद्ध नहीं रहता है। और खुद क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं और चेले को क्या देते हैं? शिक्षा देने लग जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपर, पीपर मतलब जो हिंदू लोग, हिंदू धर्मावलंबी के लोग पीपल का जो पेड़ होता है, उस पेड़ में जल चढ़ाते हैं ना, पूजा करते हैं ना, उस पीपर का क्या करते हैं? पीपर के वहाँ पर पूजा करते हैं। पाथर पूजन लागे, पाथर मतलब पत्थर का पूजा करते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ना हिंदू धर्मावलंबी के लोग, जो हिंदू इस्लाम दोनों जाते हैं, जो मतलब क्या वो लोग क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा भी जाते हैं। किसके लिए? भगवान को ढूंढते ढूंढते, मतलब भगवान को ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ में पूजा करते हैं, पाथर का पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, और तीर्थ यात्रा भी जाते हैं। लेकिन उनके मन कैसा होता है? शुद्ध नहीं होता है। यदि मन शुद्ध नहीं है, तो जितना भी तीर्थ स्थान जाए, पीपल के पूजा करे, वो पत्थर का पूजा करे, भगवान मिलने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कहा है कि हम लोगों को तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। तीर्थ यात्रा करने से पहले यदि अपने मन में क्या करो? भगवान का झांक कर देखो, तो भगवान वहीं पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों? टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। क्या करते हैं?
टोपी पहनते हैं, जो तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है ना बच्चों, मतलब पिक्चर में, जो कविता के साइड में पिक्चर है उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। टोपी पहिरे, सर पर टोपी पहना हुआ है। माला पहिरे, जैसे कि रुद्राक्ष का माला हो गया, ये तुलसी का माला आदि माला क्या करते हैं, पहनते हैं और उसका नाम जपने लगते हैं। रुद्राक्ष का नाम जप मतलब पहन के वो उसको जपते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और जो वैष्णव धर्मावलंबी के लोग, हिंदू धर्मावलंबी के लोग, जैसे कि मैं भक्त हूँ ऐसा दिखावा के लिए क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन तिलक लगाकर क्या करते हैं, मैं भक्त हूँ ऐसा दिखाना चाहते हैं। ये सब क्या है, बाहरी दुनिया, ये सब मतलब दिखावा है। टोपी पहनकर, माला पहनकर क्या करना, छाप तिलक लगाकर खुद को भक्त हूँ ऐसा दिखाना दिखावा है ये सब। इन सब से मतलब दूर भागो, इससे हट जाओ, इस बाहरी दुनिया से क्या करो, बहुत दूर भागो, ऐसा कहना चाहते हैं कवि। ठीक है, अभी नेक्स्ट, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। क्या है, साखी, साखी मतलब जो कबीरदास जी द्वारा विरचित कविता है, जो कि साखी, शबद और रमैनी, ये तीनों एक बीजक का भाग है। जो बीजक है, बीजक के 3 भाग है, उनमें से साखी, शबद और रमैनी, इन तीनों में मतलब क्या है, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, कैसे धर्म करना चाहिए, कैसा सोच विचार होना चाहिए, इन सब के बारे में। वो सब तो लोग क्या कर गए हैं, गावत भूले, गाने के लिए भूल चुके हैं। और आत्म खबरी न जाना, गाना भूल चुके हैं। और क्या कर रहे हैं वो लोग, अपने आत्म माने आत्मा का खबर ही उन लोगों को पता ही नहीं है। अपने आप का मतलब खुद का खबर उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग कैसे दूसरों को ज्ञान देंगे, कैसे भगवान मिलेंगे उसको, उन लोगों को ऐसा मतलब नहीं है। इन सब से बाहरी दुनिया से क्या करो, बहुत दूर भागो, ऐसा कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अभी क्या हो रहा है, हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं मोही राम प्यारा, मुझे क्या है, मोही मतलब मुझे, राम प्यारा मतलब राम कैसा है, मेरा भगवान कौन है, राम है, राम बहुत बड़े हैं, राम जैसा मतलब भगवान वो बड़े कोई भी नहीं है। हिंदू लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क मतलब इस्लाम लोगों को कहा है, मुस्लिम धर्मावलंबी के लोगों को। तो इस्लाम लोग क्या कहते हैं, नहीं हमारा तो कौन है, रहीम ही क्या है, बड़ा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, दुनिया में राम, रहीम, हिंदू, मुस्लिम ये सब तो खुद बनाया हुआ है। तो हमें आगे क्लास कक्षा 3-4 में मिला ही था एक बार, सबका मालिक क्या है, एक ही है, सबका मालिक एक ही है, बस नाम का हम लोगों ने खुद ही क्या किया है, अलग अलग देकर उनको बांटा है, मतलब बांट दिया है, भाग किया है, खंड किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए। सबका मालिक क्या है, एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मतलब झगड़ा लगते हैं, हिंदू मुस्लिम, मेरा राम प्यारा है, मेरा रहीम प्यारा है, ऐसा कहकर वो लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना। ये सब करना नहीं चाहिए। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाने। क्या है, इसका अर्थ किसी को पता नहीं है। आपस में दोनों, आपस में मतलब दोनों क्या करते हैं, लरी लरी मुए, दोनों मतलब लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों, मेरा राम प्यारा है, मुझे मेरा रहीम प्यारा है, ऐसा कहकर मतलब वो लोग लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब इसका अर्थ किसी को भी पता नहीं है, अर्थ पता ही नहीं है, बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और क्या है, घर घर में जाकर क्या करते हैं, मंत्र देकर फिरते हैं, घर घर में जाकर मंत्र देते फिरते हैं। और महिमा के अभियान माना, क्या है, वो लोग घर घर जाकर वो लोग मंत्र देते फिरते हैं, ऐसा करो, ये करने से अच्छा होगा, ऐसा कहते फिरते हैं। लेकिन उसका महिमा किसी को भी पता नहीं है, भगवान का महिमा पता ही नहीं है। बिना मतलब पता ही क्या करते हैं, लोगों को मतलब ज्ञान देते फिरते हैं। मतलब जितना उन लोगों ने किताब में पढ़ा वही से मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा सोचते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को बांटने का काम में लग जाते हैं। नेक्स्ट, गुरु के सहित
शिक्षा सब बूढ़े अंत काल पछिताना। क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में? गुरु के साथ मतलब गुरु के सहित शिक्षा, शिक्षा मतलब शिष्य। हाँ, गुरु के साथ ही क्या होता है, शिष्य को भी क्या करना पड़ता है, डूबना पड़ता है, बूढ़ना पड़ता है। हाँ, कब? अंतकाल पछिताना। अंतकाल में मतलब उन लोगों को क्या करना पड़ता है, पछिताना पड़ता है। जब शिष्य गुरु के साथ मतलब जो ज्ञान देता है शिष्य को, वो ज्ञान पाकर गुरु तो डूबते ही है, अंतकाल में पछताना पड़ता है, साथ ही उस शिष्य को भी क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अभी लास्ट 2 लाइन सुनिए। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना। और क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनो हो संतो। कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों को, साधु संतों को कह रहे हैं कि सुनो, क्या है, ये सब भर्म भुलाना। भर्म मतलब क्या है? भर्म मतलब भ्रम में पढ़कर भूलना नहीं है। इस सब में पढ़ के मतलब खुद को मत भूलो, बाद में क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ सकता है। अभी से क्या करो, अपने मन में देखो, अपने दिल में देखो, अंदर आत्मा को साफ रखो और भगवान वहीं पर मिल जाएंगे। अभी से तुम क्या करो, इधर उधर मतलब मत ढूंढो, भगवान अपने ही दिलो में है। और बाद में मतलब ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें भी पछताना पड़े और तुम्हारा जो शिष्य है उसे भी क्या हो जाए, पछताना पड़ जाए। ऐसा ना हो, इस सब भ्रम भुलाना, इस सब में भ्रम में मतलब मत भूलो, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। और लास्ट, कहते कहो कहाँ नहीं माने सहज सहज समाना। और क्या कह रहे हैं लास्ट में? कहतिक कहे, कहतिक मतलब कितना कहा, कितना कहूँ, कहा नहीं माने, कितना कहने से भी मतलब नहीं माने, नहीं सुने, तो सहज सहज समाना। और यदि हम लोग सहज दिल से, सहज हृदय से, सत्य मन से यदि पूजा आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, हर किसी के मन में मतलब अपने अपने मन में देखते हैं, हर किसी के मन में क्या है, भगवान वहीं पर मिल जाते हैं। इससे कोई भी संदेह नहीं है। तो क्या करो, अभी ऐसे भ्रम में मत पड़ो, यही कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए भी इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी मैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।